हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग विभव और विभवांतर के बारे में अध्ययन किए होंगे कि विभवांतर क्या है और विभवांतर क्या है, विभव क्या है और विभवांतर क्या है। तो दोनों का हम लोग SI यूनिट और डायमेंशन की चर्चा किए होंगे और उसके बाद हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण क्या निकाले थे, विभव V बराबर आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन किए थे। आज की क्लास में हम लोग किसके बारे में, समविभवी तल। समविभवी तल क्या है? समविभवी नाम से ही पता चल रहा है कि समविभवी मतलब समान विभव, कि वैसे पृष्ठ जिस पर क्या हो, विभव का मान क्या हो, समान, वैसे तल को हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी पृष्ठ। देखिए यहाँ समविभवी पृष्ठ या समविभवी तल दोनों एक ही है। यहाँ लिखे हैं समविभवी तल या समविभवी पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है ये? वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान होता है। वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान होता है, समविभवी तल कहलाता है। इसके कुछ गुण हैं, क्या क्या समविभवी तल में होते हैं। देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखे हैं कि समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, शून्य। कैसे? देखिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, Q आवेश, एक बिंदु है जहां पर आवेश क्या है, Q। अब इससे कुछ दूरी पर सपोज दैट कि ये डिस्टेंस मान लिए R। अब ये बिंदु O पॉइंट से R दूरी पर हमने क्या कर दिया, एक वृत्त को खींचा। अब यहां से क्या देखते हैं, ये जो पृष्ठ हम लोग मान रहे हैं कैसा है, समविभवी। कहने का मतलब इसके हर एक पॉइंट, जैसे कि ये है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है, कहीं भी हम लोग तो क्या कर रहा है कि इसके हर एक पृष्ठ पर विभव का मान क्या होगा, ये समान। जैसे हम लोग पढ़े थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। और विभव का मात्रक हम लोग क्या जानते हैं, वोल्ट। तो जैसे कि यहाँ मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे सपोज दैट कि 30 वोल्ट है ना, तो इसके हर एक पृष्ठ पर कितना वोल्टेज होगा, सब जगह कितना होगा, ये 30 वोल्ट, ये भी 30, ये भी आपका क्या होगा, ये 30 वोल्ट। हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये 30 वोल्टेज होगा। तो यहाँ से देखो यही कह रहा है कि समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या, शून्य। जैसे कि A पॉइंट है और ये B, तो हम लोग को निकालना है क्या चीज, विभवांतर। तो विभवांतर निकालना है, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। तो क्या हो जाएगा, 30, यहाँ भी 30, तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट यही कर रहा है कि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। कब? जब वो कैसा होगा, समविभवी पृष्ठ होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कर रहा है कि समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। क्या कर रहा है कि एक आवेश को दूसरे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यही कोई बिंदु है, ये दोनों बिंदु है। अब सपोज दैट कि आपको क्या करना है, मान लो कि यहां से ये तुम्हारा Q0 आवेश है, इसको ले जाना है कहीं भी, B से C या C से D, कहीं किसी पॉइंट पे ले जाना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना है, ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो हम लोग विभव का फॉर्मूला पढ़े हैं, V इज इक्वल टू W/Q, है ना। Q या Q0 परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं, तो Q0, तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q0। तो यहाँ से तुम्हारा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर नहीं। तो विभवांतर ही हमारा क्या हो गया, ये 0 हो गया नहीं। तो W इज इक्वल टू, जब विभवांतर ही 0 हो गया इंटू Q0, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 0। तो कहने का मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ये शून्य। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, ये शून्य हो रहा है। नंबर तीसरा क्या है जी, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभवी तल के क्या होती है, लंबवत। देखो यहाँ से यही कह रहा है, जैसे ये पॉइंट चार्ज आपका Q। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे
कि ये आपका हो गया एक पृष्ठ, समविभवी पृष्ठ आर्क दूरी पर। तो ये क्या कर रहा है कि समविभवी तल इसकी क्या होती है, लंबवत। तो जैसे कि मान लेते हैं कि इससे हम लोग दिखाते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हम लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू आवेश है, तो इससे हम लोग क्या दिखाते हैं, आउटसाइड की ओर, बाहर की ओर। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यहीं से क्या कर रहा है, इसकी जो दिशा है सदैव समविभवी तल की क्या होती है, लंबवत। तो देखो तो यहाँ से ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, सदैव कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा आपका कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये कितना हो जाएगा, ये लंबवत, मतलब 90 डिग्री। ये तुम्हारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी चालक की सतह सदैव समविभवी तल होती है। अब जैसे कि मान लो कि कोई चालक है ना, कोई चालक आपका हो गया लोहा, एल्युमिनियम, कोई भी आपका प्लेट है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये कोई चालक है, अब इस पर हम लोग क्या देते हैं, आवेश। तो जैसे आवेश दीजिएगा तो ये आवेश क्या हो जाएगा, ये आवेश क्या होता है, सतह पर पूरा बढ़ जाता है। नहीं, हम लोग आवेश के वितरण में पढ़े थे कि जैसे कोई वस्तु पे आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ जाएगा, इसके सतह पर आ जाएगा, है ना, इसके सतह पर आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि आपका चालक के सदैव क्या होता है, समविभवी तल। तो इसका पृष्ठीय सब क्या हो जाएगा, ये समविभवी तल हो जाएगा, क्योंकि सब जगह चार्ज क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, समान रूप से बढ़ जाएगा। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। देखिए क्या कर रहा है पांचवा, जैसे कि यहां से फिर से हम लोग क्यू आवेश लिए। अब क्यू आवेश से हम लोग कुछ दूरी पर एक ये पृष्ठ बना है, तो इसके हर एक पॉइंट पे विभव क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा, है ना। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, ये आर डिस्टेंस, अब इससे कुछ दूरी और, कितना दूरी मान लेते हैं R1। तो R1 दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, एक पृष्ठ बनाते हैं, ये है ना। अब कोई कह सकता है कि सर एक और वृत्त बनाइए, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा कितना दूरी, R3 दूरी पर एक ऐसा हम लोग पृष्ठ बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा कि हर एक पृष्ठ पर ये विभव क्या होगा, इस पे सब बराबर, इस वाले वृत्त पे क्या होगा, इस पे विभव का मान बराबर, इसमें भी क्या हो जाएगा, विभव बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ क्या होते हैं, सकेंद्रीय गोले। देखो वृत्त यहाँ पर तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 वृत्त है, लेकिन सब वृत्त का सेंटर क्या है, एक ही है। तो ऐसे वाले वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय गोले, नहीं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। तो बिंदु आवेश के कारण समविभवी पृष्ठ क्या होता है, ये सब सकेंद्रीय गोले। ये आपके कैसे गोले हो गए हैं सब, ये सकेंद्रीय गोले, है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ से इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम लोग को याद रखना है क्या चीज, कि वैसा पृष्ठ जहां पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव, कि विद्युत द्विध्रुव है क्या चीज, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है कि जब समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश अत्यंत ही अल्प दूरी, कहने का मतलब बहुत ही कम दूरी पर हो, तो इससे बने निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ लिखा है कि जब समान परिमाण के दो विपरीत बिंदु आवेश, कैसे हैं, विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर रहते हैं, तो इस प्रकार बने के निकाय को विद्युत द्विध्रुव। अभी हम लोग पढ़ते थे कि एक आवेश लेते थे कहीं प्लस क्यू, नहीं, अब यहाँ पर क्या है कि ये है आपका कोई आवेश प्लस क्यू ए बिंदु पॉइंट पर। अब देखो क्या कर रहा है, परिमाण कैसा होना चाहिए, जब समान परिमाण, तो यहाँ से कुछ दूरी अत्यंत अल्प दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ भी आपका क्या है, क्यू आवेश, और इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं बी। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों है दो आवेश, लेकिन दोनों का नेचर जो कैसा है, अपोजिट होना चाहिए। तो एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ माइनस क्यू। तो ये जो आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू वाला, तो ये जो आपका निकाय बना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युतीय द्विध्रुव।
जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे HCl, तो इसका जो बॉन्ड बनाता है तो क्या होता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन कैसा होता है निगेटिविटी, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही छोटा दूरी होता है। तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कैसा होता है उसके बीच का दूरी विद्युत द्विध्रुव के कारण, नहीं क्योंकि एक पर पॉजिटिव आयन और एक पे निगेटिव। अब जैसे इसी में कर सकते हैं कि सर यहाँ हम लोग एक पॉइंट ले, इस पे 2 कूलम आवेश और इससे कुछ दूरी पे सपोज यहाँ में रहते हैं हम लोग 3 कूलम प्लस 2 कूलम और यहाँ -3 कूलम, तो ये विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा? नहीं, ये आपका विद्युत द्विध्रुव नहीं होगा। यहाँ तो आपका नेचर है अपोजिट, लेकिन यहाँ परिमाण क्या है अलग। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ भी आपको कितना करना पड़ेगा ये -2 कूलम प्लस 2 कूलम -2 कूलम, तो ये कहलाएगा क्या चीज विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद क्या है आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है कि जो अभी हम लोग विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, नहीं तो उसका एक परिमाण का कोई आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए क्या है कि विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल क्या है। जैसे कि यहाँ हम लोग लेते हैं 2 आवेश, एक +q और ये तुम्हारा क्या है ये -q। अब ये A पॉइंट और ये तुम्हारा B पॉइंट और इसके बीच की दूरी जो हम लोग मानते हैं कितना 2l, l भी मान सकते हैं लेकिन 2l यहाँ हम माने हैं। तो इसका क्या लिखना चाह रहे हैं हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं P से, है ना P, और ये कैसी राशि है सदिश राशि, तो P वेक्टर में लिख सकते हो। तो क्या कर रहा है कि किसी एक आवेश के परिमाण, है ना, तो किसी एक आवेश के परिमाण हम लोग कौन सा ले रहे हैं +q, है ना, तो ये +q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, तो दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या माने 2l, तो q × 2l, ये भी लंबाई वेक्टर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया यहाँ से P वेक्टर = q × 2l, जहां पर P आपका क्या है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। अब इसका SI यूनिट क्या कर सकते हो तुम लोग, SI यूनिट की बात करो तो क्या हो जाएगा Q आवेश कूलम और दूरी का क्या हो जाएगा यहाँ से मीटर, इसका SI यूनिट क्या हो गया कूलम मीटर, है ना। अब इसी का हम लोग क्या पढ़ते हैं जी सीजीएस मात्रक। जैसे हम लोग आवेश का सीजीएस मात्रक पढ़े थे, क्या चीज याद है स्टैट कूलम, है ना। तो इसका भी सीजीएस मात्रक हो सकता है। और इसका एक अन्य मात्रक है जी कौन सा डिवाई, इसका सीजीएस मात्रक इसका एक क्या है डिवाई, डिवाई जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं डी से। तो ये ऑब्जेक्टिव ये पूछा है कि डिवाई किसका मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सीजीएस मात्रक कौन सा होता है डिवाई। अब इसी में हम लोग क्या देख सकते हो रिलेशन भी, तो एक यही लिखते हैं एक डिवाई कैपिटल डी = 10⁻⁻18 स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर, है ना, स्टैट कूलम इनटू सेंटीमीटर। ये क्या लिखे हैं स्टैट कूलम और ये तुम्हारा क्या है सेंटीमीटर। तो एक डिवाई = 10⁻⁻18 स्टैट कूलम सेंटीमीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हो क्या चीज 1 डिवाई = होता है 3.3। देखो यहीं से कि एक डिवाई एक डिवाई डी = 3.3 × 10⁻30। 3 पॉइंट है ये 10⁻30
30, ये क्या लिखे हैं, कूलम मीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर। अब यहां से आप लोग देखिए कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, कि किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, है ना, तो Q इंटू 2L कर दिए। और द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, यह कैसी राशि है, सदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। तो यहां से P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब इसी का SI रूप निकाले हैं, तो Q का क्या हो गया तुम्हारा यहाँ से, कूलम, और ये L लंबाई का मीटर, तो कूलम मीटर। अब इसी का CGS यूनिट क्या होता है जी, डेवाई। नहीं, इसका CGS मतलब क्या होता है, डेवाई, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल D से। अब यहाँ पर देखो रिलेशन लिख दिए हैं, 1 डेवाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 स्टैट कूलम, और ये क्या है यहाँ, सेंटीमीटर। उसी प्रकार 1 डेवाई इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर, है ना। हाँ, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी कि द्विध्रुव, अभी हम लोग पढ़े विद्युतीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों क्या क्या होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव निकालेंगे। जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे कि किसी आवेश के कारण क्या निकाले थे, विभव, लेकिन उस आवेश में क्या होता था, एक ही पॉइंट चार्ज। लेकिन अब क्या करना है हम लोग को, द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव में हम लोग कितना आवेश लेते हैं, 2 आवेश, है ना। तो द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, आवेश। तो इसमें भी 2 कंडीशन होती है, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले अभी किसी बिंदु के कारण, फिर लास्ट कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां से क्या कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। देखो अभी द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे कि ये तुम्हारा क्या है, द्विध्रुव, ये आपका द्विध्रुव है, यहां से A और ये तुम्हारा B। द्विध्रुव पे बताए थे अभी कि दोनों का आवेश का परिमाण सेम होने, बराबर होना चाहिए, लेकिन नेचर अलग अलग। तो ये तुम्हारा क्या है, प्लस Q, और ये तुम्हारा माइनस Q। अब इससे क्या कर रहा है, किसी बिंदु पर विभव, हम लोग मान लेते हैं कि कहीं बिंदु 1 होगा, तो ये बिंदु है, इस बिंदु पर क्या करना है हम लोग, विभव निकालना है, नहीं, तो ये बिंदु को हम लोग क्या मान लेते हैं, P पॉइंट। अब इस बिंदु पर विभव निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखो इसको मिलाते हैं, ये आपका हो गया, और यहां से हम लोग इसके, जैसे ये आपका द्विध्रुव होगा तो एक सेंटर पॉइंट होगा इसका, है ना, ये एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं O। तो सेंटर पॉइंट से इसमें हम मिलाते हैं, ये आपका, और क्या कर रहे हैं यहां से जो A बिंदु है और B बिंदु, इस जो OP के भाग है इस पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लंब डालते हैं, तो ये तुम्हारा लंब हो गया। और B बिंदु पे से हम क्या डालते हैं, ये लंब। इसका नाम दे दो यहां से, इस पॉइंट का M और इस पॉइंट का क्या दे दिए यहां से, N। और द्विध्रुव की जो लंबाई होती है ये कितनी होती है आपका, ये 2L, ये तुम्हारा हो गया लंबाई 2L। अब यहां से देखो ये इंक्लिनेशन है ये, तो ये कोण क्या है तुम्हारा, थीटा, तो ये भी कोण सम्मुख क्या हो जाएगा, ये थीटा। और जो O से, ये O बिंदु है, ये O से इसकी दूरी क्या माने हम लोग, R, है ना, ये इस पे क्या माने हैं, R, और इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है ये क्या है, R थीटा। तो इसी पॉइंट पर तुमको क्या निकालना है जी, विभव का मान, V का मान यहाँ फाइंड करना है। विभव क्या होगा, विभव, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे कि एक आवेश के कारण निकालते थे हम लोग,
लेकिन यहाँ पर कितना आवेश है 2, तो क्या होगा ये जो दोनों आवेश के कारण इस पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं प्लस क्यू के कारण भी और क्या चीज माइनस क्यू के कारण। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना कि ए भी एक क्या है जी विद्युतीय द्विध्रुव जिसकी लंबाई क्या है 12 है और इसका जो सेंटर पॉइंट मध्य बिंदु क्या है O। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसकी लंबाई 12 है, तो ये लंबाई क्या हो जाएगा L और ये लंबाई कितना हो जाएगा L, नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, इससे कुछ दूरी पर एक P बिंदु लिए हैं जहां पर क्या निकालना है विद्युतीय विभव का मान निकालना है। तो देखिए इसमें कि ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज OMA एक ट्रायंगल बन रहा है, नहीं। तो इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा, इसमें हम लोग ले रहे हैं कोसाइन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ से, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्म है। तो इस कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कोण बन रहा है, कोण के सामने का भुजा लंब, ये 90 डिग्री सामने का भुजा कर्म, और जो बच गया जो आधार। तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा OM बटे कर्म, कर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से OA। तो ये तुम्हारा क्या लिख सकते हो, इसी को OM बटे OA, OA बताए थे डिस्टेंस से कितना हो जाएगा L, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हो L, क्योंकि आधा मिड पॉइंट है ये। तो यहाँ से कितना हो गया cos थीटा इज इक्वल टू OM बटे L, इसलिए OM बराबर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना लिख सकते हो L cos थीटा, OM इज इक्वल टू। उसी प्रकार हम लोग किसका मान निकालना चाहते हैं OM का। तो देखो इसमें भी एक नीचे ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग, त्रिभुज BON, त्रिभुज BON में। तो यहाँ देखो ये थीटा बन रहा है ना, तो यहाँ भी क्या ले रहे हैं cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके सामने की भुजा कोण के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने का भुजा कर्म, और ये आधार। तो cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्म, तो आधार कितना हो जाएगा ON बटे कर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा OB। तो cos थीटा इज इक्वल टू ON बटे OB को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये भी दूरी क्या हो जाएगा तुम्हारा L, तो ये हो जाएगा L, इसलिए ON इज इक्वल टू L cos थीटा। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो किसका किसका मान निकाल दिए हम लोग, OM का और ON का, है ना। OM का मान निकाल लिए L cos थीटा, ON का भी आ गया L cos थीटा। अब यहाँ से देखो जो द्विध्रुव अभी आपको बताए थे उसकी लंबाई क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये भी जो लंबाई है ये भी क्या हो जाएगा, ये बहुत ही कम है। तो यहाँ से क्या है, द्विध्रुव की लंबाई कम है L, लेकिन जो R का दूरी ये क्या है ज्यादा है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है R क्या है बड़ा है। तो यहाँ देख सकते हो कि द्विध्रुव 12 की लंबाई R के अपेक्षा में बहुत ही कम है। द्विध्रुव 12 की लंबाई R की अपेक्षा में क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये दूरी जितना दूरी PA का है उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा ये PM का। तो यहाँ से लिख सकते हो PA इज इक्वल टू क्या PM, या यहाँ पर लिखते हैं अप्रोक्सीमेशन लगभग के बराबर कि PA लगभग बराबर किसका है PM का, है ना। तो PA इज इक्वल टू PM को देखो कैसे लिखोगे, PM ये दूरी है, इसको हम लिख सकते हैं OP माइनस क्या लिखोगे OM, है ना। तो PM को हम लोग कैसे लिख रहे हैं OP माइनस OM। तो PA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो OP, और OM का देखो मान निकालना है कितना L cos थीटा। तो PA इज इक्वल टू क्या निकाल लिए OP माइनस L cos थीटा, और OP का भी मान है O से P की दूरी क्या है ये R। तो यहां से लिख सकते हो PA इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा।
अब इसी प्रकार एक एजम्पशन और मान सकते हो कि जो ये PV की दूरी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये PN के बराबर नहीं। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं कि चूंकि PB इज इक्वल टू PN। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई क्या है, बहुत ही कम है ना। तो PB इज इक्वल टू PN, तो PB इज इक्वल टू PN को कैसे लिखोगे, यहां से PN को OP प्लस, देखो OP में से OM को जोड़ दो, OP प्लस ON, तो PB इज इक्वल टू OP प्लस ON का देखो मान निकालें कितना आया है, L cos थीटा है ना। तो PB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से, R प्लस L cos थीटा है ना। तो ये PV का मान निकल गया कितना, R प्लस L cos थीटा, और PA का मान निकल गया R प्लस L cos थीटा। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का मान R और प्लस L cos थीटा। तो यहां से देखो किसका मान निकाल लिया हम लोग, PA का और PV का। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं PA कितना आ रहा है, PA का R माइनस L cos थीटा, और PV का क्या आ रहा है, R प्लस L cos थीटा। तो ये हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, PA और किसका मान, PV का। लेकिन अब आपको भी निकालना क्या है, विभव का मान। देखो यहां से, तो विभव कैसे निकालोगे, यहां से देखो अब क्या करना है तुमको, विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान कैसे निकालिएगा, यहां से किसके किसके कारण निकालना पड़ जाएगा, प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो Q आवेश के कारण विभव हम लोग क्या मान लेते हैं, V1। तो हम लोग किसी बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़े हैं, कितना आता था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ऐसा पढ़े थे हम लोग पीछे वाले वीडियो में। तो यहां से देखिए V1 इज इक्वल टू किसके कारण, A के कारण, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो आवेश कितना है इस पॉइंट पे, प्लस Q, तो प्लस Q अब बटे R। तो इस आवेश से दूरी नहीं, तो इस आवेश से दूरी क्या है, PA। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, Q बटा PA। तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे PA का देखो मान निकाले थे कितना, R माइनस L cos थीटा। उसी प्रकार किसके कारण निकालोगे, माइनस Q के कारण। तो माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, V2। V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे किसके कारण, इस आवेश के कारण। इस आवेश के कारण निकालना है P पे। तो यहां से दूरी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये PB दूरी है ना। तो PA इसमें क्या हो जाएगा, PB। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटे PV का मान देखो निकाले थे कितना, R प्लस L cos थीटा। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 तो निकाल ही दिया हम लोग। तो V1 का मान निकाल दिया और किसका मान, V2। लेकिन हमको निकालना है P बिंदु पर। तो क्या करेंगे, परिणामी के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं, जोड़ना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं अतः P बिंदु पर परिणामी विभव। तो परिणामी विभव को क्या मान लेते हो, V। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 कर दो, यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो V इज इक्वल टू V1 का मान कितना है, V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे R माइनस L cos थीटा और प्लस
तो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V2 का मान कितना है ये माइनस क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, V बराबर V1 का मान और प्लस V2। तो देखो ये माइनस है तो इसको प्लस माइनस को क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, है ना। तो ये माइनस करेगा, देखो इधर कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ से V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ क्या कर देगा ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस एल कॉस थीटा। अब क्या करोगे यहाँ से, देखो V इज इक्वल टू दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है और Q भी है, इसको बाहर कर लेते हैं। क्या बाहर कर लेते हो, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लें, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ से 1/r माइनस एल कॉस थीटा और माइनस कितना बचेगा 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब इसी को सोल्व करना पड़ेगा, तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करोगे यहाँ से LCM, है ना, तो LCM कितना हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा और इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम देखो कैसे लोगे, R माइनस एल कॉस थीटा यहाँ भी है R माइनस एल, तो कौन सा बचेगा यहाँ से R प्लस है, तो क्या हो जाएगा ये R प्लस एल कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा यहाँ से ये माइनस और यहाँ प्लस है, तो प्लस वाला कैंसिल, कौन सा बचेगा माइनस वाला, तो R माइनस एल कॉस थीटा लेकिन माइनस साइन चेंज कर देगा, तो R प्लस एल कॉस थीटा। तो ये R से R क्या हो गया ये कैंसिल, L cos थीटा कितना हो जाएगा ये 2L cos थीटा। तो V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना बचेगा यहाँ से 2L cos थीटा बटे, ये देखो यहाँ से कुछ फॉर्मूला लग रहा है A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ से क्या लिखोगे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहां से क्या लिखोगे V इज इक्वल टू Q इंटू 2L कॉस थीटा अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे में क्या है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका है। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, ये देखो इस कुछ फॉर्मूला लगा है यहाँ से, इसको अभी हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ऐसा हम लोग पढ़े थे अभी, द्विध्रुव आघूर्ण होता था ये। तो देखो तो Q है इंटू 2L, तो इतना के जगह पर क्या लिखोगे यहाँ से P, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे P, तो देखो यहाँ से कैसे करोगे, अब इसी को देखो क्या लिख दोगे V इज इक्वल टू, तो Q इंटू 2L को क्या लिख दोगे P और ऊपर में cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये cos स्क्वायर थीटा इसके साथ क्या है एंगल लगा हुआ है, तो इस R स्क्वायर की तुलना में इसका मान क्या है ये बहुत ही कम है ना। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देंगे, है ना।
यहाँ लिख सकते हो आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है आपका एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब कि एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको हम लोग नगण्य मान रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ऐसा बचेगा। इसको लेकिन लिख सकते हो अच्छे से, कैसे लिखोगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आया कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसी में दो केस बन जाते हैं, कौन कौन सा, एक अक्षीय वाला और दूसरा निरक्षीय वाला, है ना। इसी में लिख सकते हो स्पेशल केस क्या हो जाएगा कि जब स्पेशल केस निकालोगे देखो स्पेशल केस में क्या होगा, केस नंबर फर्स्ट, ये तो हम लोग किसी बिंदु के कारण निकाल लिए, लेकिन जो हम लोग द्विध्रुव बनाए थे इस तरह से कि जो द्विध्रुव है आपका प्लस क्यू, इधर प्लस क्यू और ये तुम्हारा माइनस क्यू, तो जो बिंदु हम लोग लिए थे ये क्या लिए थे, इंक्लाइंड है कोण पर, लेकिन अगर ये जो P पॉइंट है ये क्या हो जाए अक्ष पर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पहले अक्षीय स्थिति पे, अगर P बिंदु अक्ष पे आ नहीं, या P बिंदु ऐसे हो जाए निरक्षीय स्थिति में, तो जो थीटा है ये क्या हो जाएगा, एक बार ये अक्षीय वाला में 0 नहीं, और जो निरक्षीय वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा इसके लिए 90। तो यहां पर लिख सकते हैं जब P बिंदु अक्षीय स्थिति में हो, अक्षीय स्थिति में हो तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से थीटा की जगह पर 0 पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 बटे r स्क्वायर। तो यहां से v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 का मान 1, तो यहां से क्या हो जाएगा p बाई r स्क्वायर। कौन सा कंडीशन में, जब p बिंदु कैसे हो अक्षीय स्थिति में। इसी में दूसरा कंडीशन बना सकते हो, जब p बिंदु निरक्षीय इक्वेटोरियल पॉइंट निरक्षीय स्थिति में हो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहां से 90 पुट कर दो इस फॉर्मूला में, मेन फॉर्मूला में, तो v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 90 बाई r स्क्वायर। v इज इक्वल टू cos 90 का मान 0, तो पूरा टर्म को क्या कर देगा ये 0। तो कहने का मतलब यहां से क्या पता चला कि जब P बिंदु द्विध्रुव के अगर क्या रहे अक्षीय स्थिति में, तो यहां से 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r स्क्वायर। लेकिन जैसे ही ये आपका क्या हो जाएगा द्विध्रुव इस तरह से P बिंदु सीधा, तो यहां से इसके विभव क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। तो आगे